जरा सोचिए, रसीले लाल टमाटर जिन्हें आपने अपने हाथों से उगाया है, कितना खूबसूरत मंजर है नहीं? पर क्या हो अगर एक दिन आप देखें कि पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं और फलों पर अजीब धब्बे आ गए हैं? घबराहट, आपकी पूरी फसल खतरे में है। घबराइए नहीं। सही समय पर लक्षणों को पहचान लेने से ज्यादातर दिक्कतें हल हो जाती हैं। आज हम उन 5 मुख्य संकेतों के बारे में जानेंगे जो आपके टमाटर आपको देते हैं जब उन्हें मदद की जरूरत होती है। और मेरा वादा है, आप न केवल इन संकेतों को समझना सीखेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि अपनी मेहनत की फसल को कैसे बचाना है। टमाटरों को इतनी बीमारियां क्यों लगती है? बात सीधी सी है। असल में वे नाजुक मिजाज के होते हैं और गर्म इलाकों से आए हुए मेहमान हैं। हमारे यहाँ का मौसम उनके लिए लगातार तनाव है और तनाव से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिससे उन पर फंगस और कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी जांच। सबसे पहला और सबसे आम लक्षण है पत्तियों पर धब्बे। कल्पना कीजिए, आप अपने प्यारे टमाटर के पौधों के पास गए और नीचे की पत्तियों पर कुछ गड़बड़ देखी, कुछ बिंदु, धब्बे। जल्दी से यह सोचकर नजरअंदाज ना करें कि यह खुद ठीक हो जाएगा। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। ये धब्बे कई तरह के हो सकते हैं, छोटे और पीले, बड़े और भूरे, जिनके किनारे साफ नहीं होते, सूखे जैसे धूप से जले हुए हों, या इसके विपरीत पानी भरे तैलीय दिखते हों। अक्सर इनके चारों ओर एक गहरा किनारा होता है, जैसे कि यह समस्या को रेखांकित कर रहा हो। तो ये क्या है? 10 में से 9 बार ये फंगस का काम होता है। सबसे आम बिन बुलाए मेहमान है सेप्टोरिया और क्लैडोस्पोरियम। सेप्टोरिया तब होता है जब पत्तियों पर हल्के केंद्र और गहरे किनारे वाले छोटे गोल धब्बे दिखाई देते हैं। क्लैडोस्पोरियम, जिसे ब्राउन लीफ स्पॉट भी कहते हैं, पत्ते के ऊपरी हिस्से पर पीले धब्बे जैसा दिखता है। और अगर आप पत्ते के नीचे देखेंगे तो आपको मखमली सैतून जैसा भूरा रंग का जमाव दिखाई देगा। ये क्यों दिखाई देते हैं? ये बहुत आसान है। फंगस को नमी और हवा का ठहराव बहुत पसंद होता है। ओस वाली ठंडी रातें, बरसात की गर्मी या ग्रीनहाउस में बहुत घने पौधे, ये उनके बढ़ने के लिए आदर्श स्थितियां हैं। इन धब्बों को नजरअंदाज करने का मतलब है कि आप बीमारी को अपनी पूरी फसल बर्बाद करने की खुली छूट दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा संकेत, जो उतना ही महत्वपूर्ण है, मुड़ी हुई पत्तियां। इसकी पहचान करना आसान है। पौधों की पत्तियां, खासकर ऊपरी हिस्से की, विकृत होने लगती है। वे ऊपर की ओर मुड़कर नाव जैसा आकार ले सकती हैं, या इसके विपरीत किनारे नीचे की ओर मुड़ जाते हैं। कभी कभी वे सिर्फ सिकुड़कर या घुंघराले होकर रह जाते हैं। यहां तुरंत घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी यह केवल पौधे की प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, अगर दिन में बहुत गर्मी और तेज धूप हो, तो पौधा नमी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए पत्तियों को मोड़ लेता है। आमतौर पर शाम तक या पानी देने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर पत्तियां लगातार मुड़ी हुई हैं, यहां तक कि बदली वाले मौसम में भी, तो चिंता का विषय है। ऐसी पत्ती की निचली सतह की जांच करें, हो सके तो आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास से। अक्सर वहां छोटे छोटे कीट मिल सकते हैं। एफिड्स, माहू, सफेद मक्खी या लाल मकड़ी जैसे कीट पौधे से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां विकृत हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। सबसे खराब स्थिति वायरस का संक्रमण है। उदाहरण के लिए, पत्ती मोड़क वायरस, लीफ कर्ल वायरस। इस मामले में पत्तियां न केवल मुड़ी हुई, बल्कि सख्त और भंगुर, टूटने वाली भी हो जाती है। दुर्भाग्य से टमाटर के पौधों में वायरल बीमारियां ठीक नहीं होती। अगर आपको यकीन है कि यह वायरस है, तो ऐसे पौधे को जितनी जल्दी हो सके खेत से हटा देना बेहतर है, ताकि यह दूसरे पौधों को संक्रमित न करे। हमारी आने वाली फसल के लिए तीसरा चिंताजनक संकेत फलों पर दिखने वाले गहरे, थनसे हुए धब्बे हैं। उस दुखद दृश्य की कल्पना करें। आप बेसब्री से अपने पहले टमाटर के पकने का इंतजार कर रहे हैं। वह बड़ा, हरा हो गया है, बस लाल होना ही शुरू होने वाला है। और अचानक उसके निचले सिरे पर, जहां फूल लगा था, एक छोटा सा पानी जैसा धब्बा दिखाई देता है।
कुछ ही दिनों में यह गहरा हो जाता है, काला, सूखा और धंसा हुआ हो जाता है, मानो किसी ने फल को उंगली से दबाया हो। इसी को ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं। इस बारे में कई गलत धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह कोई फफूंदी या संक्रमण है और तुरंत टमाटरों पर फफूंद नाशक दवाएं डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती है। ब्लॉसम एंड रॉट कोई सामान्य बीमारी नहीं है, यह एक शारीरिक विकार है। सीधे शब्दों में कहें तो यह पौधे का एक एसओएस संदेश है, मानो वह चिल्ला रहा हो, मुझे कैल्शियम नहीं मिल रहा है। कैल्शियम कोशिकाओं की दीवारों के लिए एक जरूरी निर्माण सामग्री है। जब इसकी कमी होती है तो फल के डंठल से सबसे दूर वाले सिरे की कोशिकाएं बस टूटने लगती हैं। लेकिन पौधे को कैल्शियम की कमी क्यों होती है, भले ही वह मिट्टी में मौजूद हो? इसका सबसे आम कारण है अनियमित पानी देना, कभी सूखा, कभी एकदम दलदल जैसा। ऐसी स्थितियों में जड़ें पोषक तत्वों, जिनमें कैल्शियम भी शामिल है, को सामान्य रूप से अवशोषित नहीं कर पाती है। इसलिए अगर आपको ब्लॉसम एंड रॉट के लक्षण दिखे तो सबसे पहले आपको सही तरीके से पानी देने की व्यवस्था करनी चाहिए और उसके बाद ही विशेष कैल्शियम सप्लीमेंट्स या खाद के बारे में सोचना चाहिए। चौथा निशान, जिसे पहचानना बेहद आसान है, वह है पौधों पर दिखाई देने वाला सफेद पाउडर जैसा परत। इसका स्वरूप बिल्कुल अलग होता है। पौधों की पत्तियां और कभी-कभी तने भी ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ने उन पर आटा या स्टार्च छिड़क दिया हो। शुरुआत में ये छोटे अलग-थलग धब्बे हो सकते हैं, जिन्हें उंगली से रगड़कर हटाया भी जा सकता है। लेकिन धोखे में न रहे, यह धूल नहीं है। ये चूर्णी फफूंदी, पाउडरी मिल्ड्यू है, एक बहुत ही परेशान करने वाला और जिद्दी फफूंदी रोग। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये परत बहुत तेजी से फैलती है और पूरी पत्ती को एक मोटी सफेद चादर की तरह ढक लेती है। इसके नीचे पत्ती सांस लेना और प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के लिए धूप प्राप्त करना बंद कर देती है। पत्ती पीली पड़ जाती है, सूख जाती है और आखिर में मर जाती है। पौधा कमजोर हो जाता है और फल ठीक से पकते नहीं या उनका स्वाद बिगड़ जाता है। ये आती कहां से है? चूर्णी फफूंदी को तापमान और नमी में अचानक बदलाव बहुत पसंद आते हैं, जैसे कि जब रातें ठंडी और नम हो और दिन गर्म और सूखे हों। ग्रीनहाउस में ठहरी हुई हवा इसके लिए जन्नत जैसी है। एक और खतरे का कारण है नाइट्रोजन वाले खाद का अधिक इस्तेमाल, जिससे पत्तियां बहुत कोमल और बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। इसलिए जरा सा भी सफेद धब्बा दिखते ही तुरंत कदम उठाना जरूरी है। ये परत दरअसल लाखों बीजाणुओं, स्पोर्स का झुंड है, जो आपके पूरे बगीचे में फैलने के लिए पल भर में तैयार है। पांचवा और सबसे आम लेकिन उतना ही खतरनाक लक्षण यह है कि पौधा बिना किसी जाहिर वजह के बढ़ना रुक जाए या मुरझाने लगे। यह वो स्थिति है जब आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, आप नियमित रूप से पानी दे रहे हैं, मिट्टी सूखी नहीं है, फिर भी पत्ते बिल्कुल बेजान से लटके हुए हैं। खासकर तेज गर्मी के दोपहर में यह ज्यादा नजर आता है। आप सोचते हैं शायद बहुत गर्मी है और थोड़ा और पानी दे देते हैं, लेकिन अगले दिन भी वही हाल रहता है या कभी-कभी और भी बुरा हो जाता है। पौधा एकदम उदास से अब परेशान दिखता है, नए पत्ते नहीं आते, फूल या फलियां गिर जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पौधा थम सा गया है। ये सभी लक्षणों में सबसे ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि यह उन समस्याओं की ओर इशारा करता है जहां हम सीधे देख नहीं सकते, जमीन के नीचे। ज्यादातर इसकी वजह जड़ों में ही छिपी होती है। पहला कारण है जड़ का सड़ना। यह तब होता है जब आप जरूरत से ज्यादा पानी देते हैं, खासकर ऐसी मिट्टी में जो बहुत सघन हो या जिसमें पानी का निकास ठीक ना हो। जड़ों को हवा नहीं मिलती, वे दम घुटने लगती है और सड़ना शुरू हो जाती है। वे काली पड़ जाती है, नरम हो जाती है और पानी तथा पोषक तत्व खींचना बंद कर देती है। जमीन के ऊपर पौधा प्यास से मुरझाता है, भले ही वह गीली मिट्टी में खड़ा हो। दूसरा कारण है जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े। मई बीटल के लार्वा, जिन्हें सुंडी भी कहते हैं, गरडा, मोल क्रिकेट या वायर वर्म जैसे कीड़े जड़ों को कुतर सकते हैं। पौधा अपनी जड़ें खो देता है और खुद को पानी और पोषण नहीं दे पाता।
अगर आपको लगे कि पौधे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन पत्तों पर कोई धब्बे या कीड़े दिखाई न दें, तो सावधानी से पौधे के आसपास की मिट्टी हटाकर उसकी जड़ें देखें। हो सकता है कि समस्या वहीं जड़ों में हो, लेकिन यहां एक ऐसा सबसे बड़ा राज है जो इन सभी समस्याओं को आपस में जोड़ता है। और शायद ये पूरे वीडियो की सबसे जरूरी बात है। क्या आपको लगता है कि आपको दर्जनों केमिकल और मुश्किल बीमारियों के नाम याद रखने होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चौंकाने वाली बात यह है, अपनी फसल को बचाना इलाज से नहीं, बल्कि रोजाना पौधों को ध्यान से देखने से शुरू होता है। माली का सबसे बड़ा दुश्मन है देर करना, यानी समय गंवाना। ज्यादातर फफूंदी वाले रोगों को शुरुआती दौर में आसान और सुरक्षित तरीकों से रोका जा सकता है, जैसे कि बेकिंग सोडा या छाछ के घोल का छिड़काव, ब्लॉसम एंड रॉट को सही और नियमित पानी देकर, साथ ही कैल्शियम वाले खाद का इस्तेमाल करके रोका जा सकता है। और मुड़े हुए पत्ते अक्सर इशारा करते हैं कि अब पौधे को ध्यान से देखकर एफिड्स, माहो ढूंढने का समय है। सबसे जरूरी बात है, पहला लक्षण दिखते ही तुरंत एक्शन लेना। इंतजार न करें कि पूरी बेल या पूरी क्यारी बीमार हो जाए। तो एक ध्यान रखने वाला माली होना ही आधी जीत है। अपने टमाटर के पौधों को देखें, किसी भी बदलाव पर ध्यान दें और कदम उठाने से डरे नहीं। आपकी फसल आपके हाथों में है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए फायदेमंद रहा, तो लाइक करें और नए सुझावों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपके लिए एक सवाल है। कमेंट्स में लिखें कि आपको टमाटर की किन बीमारियों का सामना करना पड़ा और आप उनसे कैसे निपटे। आपका अनुभव दूसरों के लिए बहुत मददगार हो सकता है।